आपसे पूछूंगा, बताओ क्या फैक्ट्री चल रही है? क्या लड़कियों के कारखाने चल रहे हैं? हवाई जहाज चल रहे हैं? ट्रेनें चल रही हैं? बसें चल रही हैं? ट्रेनें चल रही हैं? कारखाने, फैक्ट्री, मोबाइल के बगैर कारखाने बर्बाद हो जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे, ट्रक और बसों में आग लग जाएगी, ट्रेनें जल जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। मुझे बताओ, ये बेटियों को जो मोबाइल दिया है, इन्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या है? आज कोई बाप नहीं बता सकता। मैं बताता हूं, जो लड़की कासिम नगर से निकल कर कभी बाहर नहीं गई, मगर उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? आज उसकी आस्तीन कट गई है, आज उसके सरों से दुपट्टा उतर गया है, आज वो बेहयाओ जैसा चालो चलन कर रही है, आज वो नंगे नंगे कपड़े पहन रही है, आज उसकी चुटियां लहरा रही है, आज उसके बाल दिखाई दे रहे हैं। शर्म हया गैरत खत्म, पर्दा ओढ़नी खत्म। हमारी बेटी अगर जवान बेटी है तो बाप के सामने ऐसे ही निकल पड़ती है बगैर पर्दे के। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो, शादी में देखो अगर 50 लड़कियां हो, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, तुम तो मुसलमान हो। तो डोंगों की खैरियत रहती है क्या? बोलो, कहीं अच्छा खाना मिल जाए, 2 लुक़्मे कम खाते हो, ज्यादा खाते हो? आका फरमाते किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, नमाज में थकावट नहीं होगी, आराम से नमाज पढ़ोगे। इसीलिए नबी फरमाते हैं बीमार भी नहीं होगे, कम खाना इबादत। एक जुमला तो ये हो गया। नंबर 2, आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से एक तो कम खाना इबादत। नंबर 2, वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? अरे बोल नहीं रहे, क्या बात? कहीं ऐसा तो नहीं है 8वें दिन चल रही हो? हमारे यहाँ सुन्नियों में ये बहुत कमी है, नारे इतने लगाएगा कि कूद कूद के नारे लगाएगा और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेगा। और जन्नत अपने अब्बा की। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदों के बाप, और ये गुनाहगार भी सैयद है, सैयदों के बाप, उनके बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, उनकी बीबी सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा, उनके ससुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के मालिक। मगर मेरे नबी ने चलते फिरते कह दिया, अली तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता। जिस दिन मेरे नबी ने कहा अली तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, 10 सहाबाए किराम से कहा तो उन्हें तो नमाज अब पढ़ने की क्या जरूरत, क्योंकि वो तो जन्नती है। और नबी ने कह दिया है इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए। मगर पूरी दुनिया की तारीख पढ़ करके देख लो, मौलाए कायनात की उसके बाद भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। और अपना क्या हाल है? एक आधी टाइम की पढ़ते और जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत में जाओगे तो, क्योंकि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। दखला फिल जन्नह, जन्नत में जाएगा। बात सही है, मगर उससे पहले कब्र में कुटाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग धुलाई होगी। पहले तो कब्र में खूब कूट लिया जाएगा बढ़िया होकर के, बाद में जन्नत में जाओगे जब सारी जंग छूट। जिस दिन अगर हमारे अंदर से ये बात निकल, यार मैं कभी कभी देखता हूं ना, अल्लाह ने हमें कितना प्यारा मौका दिया। वली हमारे पास, गौस हमारे पास, गरीब नवाज हमारे पास, कुतुब हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास, तो नमाजें भी हमारी सबसे अफजल और आला होनी चाहिए।
अब जरा हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, कोई माइकल आल ये नहीं बता सकता कि गरीब नवाज की एक टाइम की नमाज छूटी हो। वो तो कह सकते थे मेरे बाबा, मेरे नाना, मेरे दादा मौलाए कायनात हजरत अली है, मेरी दादी नानी सैयदा फातिमा है, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो जन्नती हूँ, आले रसूल हूँ। मगर गरीब नवाज की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, इसलिए पता है नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। थोड़ी सी अगर ये कमी हमारे अंदर से दूर हो जाए ना, तो हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। मगर तुमने देखा होगा ना, रमजान में भी शब कदर में अगर नियाज बटती होती है ना, तो एक हाथ में ले लेगा और इधर पीछे रख के कहेगा लाता क्यों नहीं। मस्जिद में भी घोटाला, मस्जिद में भी धोखा, नियाज डबल ले लेगा और नमाज सिंगल भी नहीं पड़ेगा। ये हमारे हालात है साहब, ये हमारे हालात। पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों को टकरा लियो, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। इसलिए पहले मैं मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में स्टेज पे आया। ये भी तुम्हें बता दूं, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से पूछ लो, अगर कोई नमाज ना पढ़े, कोई चाहे वो पीर हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, तुम हो या मैं हूं, अगर कोई भी नमाज ना पढ़े और पूछो होशो हवास में है, आकिल भी है, बालिग भी है, और नमाज ना पढ़े तो वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। अगर गलत बोलूं ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। तब तक वली हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर हालत जज्म में है, जैसे साबिर पाक 12 साल गूलड़ की लकड़ी पकड़े खड़े रहे, अब कोई ये कह दे कि साहब 12 साल की नमाजें कहां गई, तो उनसे ये पूछो उनका खाना कहां गया, उनका पीना कहां गया। समझे, वो हालत जज्म में थे, और जब हालत जज्म में मतलब जज्ब की कैफियत तारी हो जाती है तो उस वक्त शरीयत के अहकाम उठ जाते हैं, फिर वो जो भी काम करता वो इबादत है। समझ रहे मेरी बात। हमारे यहाँ सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर में, उनके खलीफा शाह दरगाही महबूब इलाही, वो 12 साल जंगल में खड़े रहे, तो लोगों ने एतराज किया कि नमाज कहां, और जो नमाज ना पढ़े वली नहीं हो सकता। तो उनसे फिर ये सवाल हुआ कि उन्होंने पानी कहां पिया, खाना कहां खाया, लैट्रीन बाथरूम का, खड़े कहां रहे, सोए कहां। वो हालत जज्म में थे, उन पर कैफियत तारी थी, बस तू मुझे देख मैं तुझे देख। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। ये तो समझ ही रहे होगे। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं जरा तवज्जो कर लो, गौर कर लो। अगर तुम्हें होश है, मेरा हाथ का, मेरा पांव का, मेरी जबान का, मेरी आंख का, आकिल हो, बालिग हो, होश में हो, तो तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जाया करोगे, हमारे यहाँ चंदे बहुत होते, मस्जिद भी बना लेते इकट्ठी करके, मगर नमाजी नहीं बना पाते। नमाजी पहले कच्ची मस्जिदें थी, छपरों की मस्जिदें थी, मगर नमाजी पक्के थे। गरीब नवाज को जरा देखो, जब आए अजमेर की सरजमीन पर तो अपने साथ वाले फकीरों से कहा बेटा मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि चलो महल बनाएंगे, उन्होंने क्या कहा, पत्थर रात को उठा उठा के जो फकीर तसादे बना रहे, पता चल गया पृथ्वीराज चौहान को। उसने कहा सारे दुकानदारों से, रात को लाइट वाइट का जमाना नहीं था, चराग जला करके और काम होता था, सारे दुकानदारों को खबर भिजा दी कोई भी इन फकीरों को तेल मत देना। करबला में सैयदों पे पानी बंद हुआ, अजमेर में तेल बंद हो गया।
मगर वो गरीब नवाज थे। जब कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर तेल बंद हो गया, का परेशान मत हो, परेशान मत हो, हम अल्लाह के घर का काम कर रहे। जब शाम हो गई तेल लेने के लिए गए, सबने मना कर दिया, तेल नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे। गरीब नवाज ने कहा लाओ जरा लोटा उठा करके लाओ, मैं वुजू बनाता हूँ। गरीब नवाज ने वुजू बनाया और वुजू का जो पानी था वो इकट्ठा कर लिया। गरीब नवाज बोले मेरे वुजू का पानी चरागों में डाल दो। सारा पानी चरागों में डाल दिया, वो तेल की तरह जलने लगा। वही किरण तो कलीमी साहब के रूप में तुम्हारे पास आई है, चिश्तिया सिलसिले की। समझ रहे हैं मेरी बात? मगर अब हम मुझे तवज्जो दिलाना ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे काम अच्छे करते हैं, बस थोड़े नमाज से पीछे। लोग हम पे उंगली उठाते हैं, लोग हमसे कहते हैं ये सुन्नी है, न्याज़े भी बहुत करते हैं, सारे काम बड़े पीर साहब की 11वीं, गरीब नवाज की 6ठी शरीफ, हर अल्लाह के वली को मानते नहीं मानते अल्हम्दुलिल्लाह, और मानना चाहिए। मगर ये लोग नमाज से पीछे रहते हैं। नमाज जिस दिन अगर तुम्हारी ये कमी दूर हो गई ना, तो कोई माई का लाल हमारा हाथ पकड़ नहीं सकता। जिस दिन अगर हमारी और आपकी ये कमी दूर हो गई, बोलो इस कमी को दूर करने के लिए तैयार हो? बोल नहीं रहो, क्या बात है? बिरयानी मंगाऊं क्या? ऐसे ही बोल जाओगे ना, तो बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखता अगर कोई अल्लाह का बंदो मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली बैठ जाए, तो जितनी देर बैठेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। 400 नेकियां। अल्लाह, मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे गोदाम भरे हुए, अब नेकियों की जरूरत ही नहीं है। नेकियों की, अच्छा अभी पीर उन्होंने हजरत ने नारा लगाया था ना कि दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई। हम लोग कहते हैं बोलो नबी का दामन, सब लोग बोलो नबी का दामन, सहाबा का दामन, वलियों का दामन, सब यही कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सच में नहीं छोड़ोगे, ईमानदारी से कह रहा हूं, देख लियो पकड़े जाओगे। बोलो नबी का दामन। सब नारा लगाते हैं, मगर आज तक तुम्हें किसी मौलाना ने नहीं पकड़ा। मैं बताता हूं मेरे नबी, हाँ बात नहीं, हाँ मेरे नबी आज से तकरीबन 1500 साल पहले हयात थे जाहिरी दुनिया में। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए। तुम में से कोई है 1500-1400 साल का? नहीं है कोई औरत? औरतें तो वैसे ही अपनी उम्र कम बताती है 50 की, पूछो कितने, बोली 35 में चल रही है। पता नहीं क्या मुसीबत है ये, बोलो होता नहीं होता। कोई भी नहीं है 1400 साल का। तो तुमने किसी ने हुजूर को देखा माथे की आंखों से, और हुजूर के दामन को देखा? कायदा कुल्लिया ये यहाँ पर अशरफिया में भी पढ़ के आए और दरियापुर में भी पढ़ के, मदरसे से पढ़ने वाले कायदा कुल्लिया ये, जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। जब तुमने नबी का दामन नहीं देखा तो फिर पकड़ा क्या? बोलो, अगर कोई तुमसे पूछ ले अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो, इतना झूठ बोल रहे हो जलसे में? बोलो नबी का दामन कहां है, दिखाइए। अरे हमने ये कपड़ा पकड़ लिया तो कहेंगे नहीं छोड़ेंगे, और अब कपड़ा हाथ में नहीं है और कहो नहीं छोड़ोगे, तो बात झूठ होगी नहीं होगी? बोलो नबी का दामन कहां है? जवाब है तुम्हारे पास? कहां से जवाब दोगे? अगर इजाजत हो तो मैं दे दूं जवाब,
लेकिन पक्का याद कर लियो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है, ये दामन गौसे पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन तुमने किसी ने देखा ही नहीं तो पकड़ोगे क्या? चलो सैयद साहब का, कलीमी साहब आए, उनका दामन पकड़ लो तो बात सच्ची है कि आप दामन नहीं छोड़ेंगे तो माना जा सकता है, तुम उनके जिंदगी में हो। लेकिन गरीब नवाज का देखा ही नहीं, तुम्हारे हाथों में नहीं, तो फिर पकड़ा क्या? क्यों नारे लगाते हैं हम झूठे? अगर कोई हमसे कहे क्या जवाब है तुम्हारे पास? हम सुन्नियों के पास हुड़दंगी बहुत है, बस जवाब कम है। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहता हूं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन से मतलब ये दामन नहीं है तो फिर कौन सा दामन है? हम कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह है नबी का तरीका। बोलो बोलो नबी का तरीका। अच्छा कोई ये कहे साहब हम कैसे मान लें? कभी कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है। ये रास्ता कहां को जा रहा है? कहां जा रहा? एक हाईवे जा रहा। कहां जा रहा बोलो? हाईवे। कितने दिन हो गए जा चलते हुए? कितने दिन हो गए चलते हुए? अरे बताओ ना, बहुत दिन हो गए ना। लेकिन बेचारा गया नहीं अभी तक, यही का यही है। समझे मेरी बात? लोग कहते हैं नदी चल रही है रुकी पड़ी है, तो नदी चलती है रुकी है? नदी नहीं चलती है, पानी चलता। कहते हैं यार रोड बहुत चल रहा भाई, रोड चलता है उस पर। यही मतलब है ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लेना। तशबीह होती है, कभी कोई काला बच्चा है, नाक यहां निकली पड़ी है और मां प्यार में कह रही है वाह मेरे चांद, ले एक चांद ऊपर, अब ये भी चांद हो गया वो भी काला। जरा सोचने की बात है। किसी उस्ताद ने बच्चे से कहा वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके दुम कहां है? तशबीह। समझ रहे मेरी बात? तो अगर हम ये कहें नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और आपने वायदा किया मुझसे नबी का दामन मतलब क्या? नबी का तरीका। अगर जान देनी पड़े तो जान दे देंगे। बोलो दे दोगे? अगर गर्दन कटवानी पड़े तो कटवा दोगे, लेकिन नबी का दामन। और अगर माल देना पड़े दे दोगे? मंगा लूं छुरी, छुरी मंगा लूं, देख लियो। बोलो नबी का दामन। तो नबी के दामन का मतलब यह है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और नबी का तरीका यह है कि मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, सिद्दीक अकबर ने नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान गनी ने नमाज नहीं छोड़ी, मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी, हसन हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम मोहम्मद बाकिर ने नमाज नहीं छोड़ी, ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम जाफर सादिक ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम मूसा कासिम ने नमाज नहीं छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नमाज नहीं छोड़ी, हजरत निजामुद्दीन ने नमाज नहीं छोड़ी, तुम्हारे पीर साहब ने नमाज नहीं छोड़ी। तो इनका दामन ये कि नमाज ना छोड़ना। तुमने मुझसे वादा किया है मर जाएंगे मगर नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये है कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। मतलब यही तो हुआ। सोच रहे होगे यार बड़े बुरे फंसे हम तो। तुम्हें तो मीठी मीठी ना जर्दा खिलाया जाए, खीर खिलाई जाए, बिरयानी खिलाई जाए, और लोगों को ये सुन्नतें बहुत याद रहती है प्लेट साफ करने वाली, इसलिए प्यार। अच्छा बाज तो ऐसा है हमारे लोगों में, सुन्नियों में, खाली जुमा पढ़ता और नियाज़े इतनी मारता है कि मत पूछो। खाली जुमा वो भी कभी कभी कैंसिल कर देता। ऐसे भी हैं बाज लोग। लेकिन जरा देखो, मैं बताना चाह रहा हूं प्यारो, सब यही कहते हैं उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दामन है पीर साहब का एक, और कम से कम कई हजार मुरीद हैं। क्या होगा दामन का? दामन का मतलब समझ रहे? उनका तरीका नहीं छोड़ेंगे। और उनका तरीका वही है जो मेरे नबी का तरीका है। और नबी का तरीका नमाज़े
ना छोड़ना। दूसरा तरीका यह, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। और अपना क्या हाल है, 50-50 साल के भी मुड़ाते फिर रहे हैं। आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। एक हदीस और सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। मेरे नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता, मुफ्ती साहब नहीं बोलते, नबी फरमाते। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत, नबी की बात गलत। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। भाई हदीस मैंने पढ़ दी, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अरबी भी पढ़ता चल रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चलेगा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दें तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दें, उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दें तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना सलासा, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं। बता दूं कौन कौन? कहीं ऐसा तो नहीं हम में से ही कोई ऐसा हो। अब मुझसे बंगला तो आती नहीं, एक लफ्ज याद हुआ बड़ी मुश्किल से। कहते नहीं, वो एक ऐसे मौलाना मिल गए, मैंने कहा तो वो बता रहे, बोले सर इसका मतलब ये अमार जन्नत दुआ करोवेन। गलत तो नहीं हो गया? अगर गलत हो गया तो माफ कर दियो यार, डर भी लगा रहता है ना कहीं कहीं गलत ना हो जाए। अमार जन्नत दुआ करोवेन का मतलब ये आप मेरे लिए दुआ कीजिए, ये मतलब है ना। कुछ गड़बड़ हो तो मेरी इस्लाह कर दियो, क्योंकि ये तुम्हारे इलाके का मामला है। तो अब दुआ करोगे, दुआ करोगे मुस्तकबिल बंगला में दुआ कुरान। अच्छा भविष्य, चलो हाँ दुआ कुरान। अब बात ये चल रही थी जनाबे वाला 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, ये कोई मौलाना नहीं कहता। नबी फरमाते हैं नंबर 1। अब मैं खोल रहा हूं, अब सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना। मुझे कहते नहीं है कि लोग यार बात बात दिल से बड़ा अच्छा होता। ये मुजफ्फर भाई हैं, कहां भाग गए? निकल गए क्या? अच्छा इन्हें इतनी प्यास लग रही है, ये मेहनत हम कर रहे हैं, पानी ये पी रहे हैं। चलो अल्लाह सलामत रखे। ये मुझे लेने गए ना वहां, तो इतने प्यार से इतने मोहब्बत से हजरत चाय पिए। मैंने कहा ना यार अखलाक, ये जरूर किसी अच्छे शख्स के पास बैठे। नंबर 1 जो जन्नत में नहीं जाएगा, औरतें भी सुन ले मर्द भी सुन ले, कौन जन्नत में नहीं जाएगा? अला कुल्लि वालिदै, तर्जमा कर रहा हूं, वो जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है तो उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। जब माँ बाप नाराज है तो वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही जलसे कर ले, कितने ही मेरे हाथ चूम ले, किसी और के हाथ चूम ले, जब तक माँ बाप नाराज है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब अपने हाल देख लो। और एक जगह हदीस में तो ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, ये लफ्ज़ आया कि उसकी ना नमाज़ें कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना ज़कात कबूल, ना हज कबूल, ना कुछ भी कबूल, कुछ कबूल नहीं, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है। हम जाते अपने इलाके में तो लोग इतना हाथ चूमते कि सैयद साहब सैयद साहब, बात बात तो नाक लगा देता है, चूमते चूमते रगड़ देता है, यूं ठुकने भूल जा,
रगड़ दे, दूसरा आया यूं साफ करके चला गया। ऐसे नहीं, जलसे में भी चंदा देंगे, सारी बातें अच्छी है दो, मगर मां तड़प रही है, 100 रुपए की उसे दवा नहीं दिलवा सकता। बाप के घुटनों में दर्द है, आंखों पे चश्मा नहीं लगवा सकता, ठोकर खा रहे हैं माँ बाप। कान खोल के सुन लियो, अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब माँ बाप नाराज है उसकी नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, ज़कात भी बेकार, हज भी बेकार, पूरी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। क्यों? ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते। इसलिए जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से, हदीस शरीफ लगा रहा हूं उस पर मैं, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर हदीस गलत। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला अला कुल्लि वालिदैहि। हदीस इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मोबाइलों में ना फिट हो जाता, मोबाइलों में सेव हो जाता, मोबाइलों में रिकॉर्ड हो जाता, ताकि पता चल जाए कि हाँ हदीस भी लगाई है इसमें, अपनी तरफ से कह के नहीं गए। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, याद रखो उसकी सारी चीजें बेकार। एक बात पूछना चाहता हूं, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते हो? बोलो। मैं भी चाहता हूं, और यही वजह आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, और जाना चाहिए। अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मजार शरीफ पर जाना चाहिए, हाजिरी देना चाहिए, अल्लाह वालों के कुर्ब में जाना चाहिए, रहना चाहिए। मगर ये भी कान खोल के सुन लियो, अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना जायज है मजारात पर, औरतों का जाना जायज नहीं। औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि मैं बात हक कह के जाऊंगा। औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज। सबसे ज्यादा अहम इबादत कौन सी है? नमाज। अस्सलातु अहम्मुल इबादात है नहीं हजरत? तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज है। हुजूर के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, उसके बाद हजरत उमर ने रुकवा दिया। क्यों? अगर औरत मर्दों के बीच में सफ में खड़ी हो जाएगी तो शैतानियत दाखिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोल, मेरा इशारा समझ रहे? इसलिए हजरत उमर ने रोक दिया कि नहीं, तुम पे नमाज तो फर्ज है मगर मस्जिद में नहीं पढ़ना, तुम घर में पढ़ना। कहां पढ़ना? और मजार पे जाना मुस्तहब है। जब फर्ज के लिए तुम्हें रोक दिया गया तो फिर कौन इजाजत देगा मजार पे जाने के लिए? औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। हाँ, अगर वो किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करती है तो ये भी सुन ले, वो अपने घर ही में अल्लाह वाले के लिए फातिहा पढ़े, दुआ मांगे। अल्लाह वाले को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, वो उसके घर में भी मदद कर देगा। मांगो तो। मगर इस्लाम का तरीका यही है, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। यहां का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में इतनी औरतें जाती हैं मज़ारों पे, इतनी औरतें जाती हैं, आदमी कम और औरतें ज्यादा। और औरतें पछाड़े खा रही हैं, किसी पे भूत, किसी पे जिन, किसी पे हवा, किसी पे कुछ, और फिर लुटेरे पैदा होगा। लुटेरे पैदा हो गए, वो खाली मूली कहते हैं कि इस पे जिन है, इस पे भूत है, इस पे जादू है, इस पे यूं करा दिया, उस पे ये करा दिया, 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो। बाज मेरी बहन की कहीं ना कहीं, कैसे बोलूं, बच्चियां बैठी हैं, इज्जत पे आ बनती है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि इज्जत तक पे हाथ डाल दिया है इन नालायकों ने। आपको क्या पता? अभी ये सीधी सादी है, भोली भाली है। किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहा है तो ससुराल में उसे सब लोग परेशान करते हैं कि छोड़ दो दूसरी कर लो, छोड़ दो दूसरी कर लो। अब वो घूमती फिर रही है, पता चला ये आमिल साहब है, वो आमिल साहब है, ये आमिल साहब है, वो आमिल है। उन्होंने कहा तेरी कोख खिली हुई है, रान पे तावीज लिखा जाएगा, पेट के नीचे हिस्से पे तावीज लिखा जाएगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उल्टे सीधे काम बता दिए कि इतने नींबू लिया, इतने अंडे लिया, मिर्चे लिया, ये लिया, तू लिया, नारियल लिया, हुआ रख दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। वो बेचारी बहकावे में आ जाती है कि तो अच्छा आदमी होगा और गलत हरकत हो जाती है।
अल्लाह माफ फरमाए। समझ रहे? अगर हाँ कोई अल्लाह वाला है, जैसे तुम्हारे यहाँ कलीमी साहब आते हैं, समझे, या कोई और अल्लाह वाले अगर बुजुर्ग आते हैं, तुम जाकर के अपने घर की शिकायत रखो कि हुजूर ऐसे ऐसे मामला, वो दुआ फरमा देंगे गरीब नवाज का वास्ता दे करके और अल्लाह वालों का वास्ता दे करके। तुम्हारे नसीब में तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तुम्हारे घर में औलाद की शक्ल में फूल खिल जाएंगे। मगर किसी गैर के हाथ में बच्ची का हाथ मत देना। अगर दोगे तो तुम जानो, मेरा काम बताने का। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। एक बात और बताऊं, सुन लेना ये बात जरा तवज्जो से। इस गांव का क्या नाम है हजरत? कासिम नगर। इस कासिम नगर में कितने घर होंगे? कम से कम 200 होंगे, 400। सब मुस्लिम है और भी है? हाँ मुस्लिम है। कम से कम 400-500 घर है। आप 500 मान लो, 500 घर हैं। मैं गारंटेड बता रहा हूं, अगर 500 घर हैं, 500 घर में अगर 400 घर में लड़कियां हैं ना, तो उनकी बच्चियों पे मोबाइल जरूर होगा। 10-20 ऐसे होंगे जिनके घर में नहीं है, बाकी उनकी जवान बच्चियों पे मोबाइल। मुझे सिर्फ उस बच्ची से नहीं, उसके माँ बाप से 2-3 बातें करनी है। मुझे ये बता दो, हमने भाई, तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, इस्लामी रिश्ते की हमारी सबकी एक दूसरे की इज्जत बराबर, समझ रहे? और मैं अगर आप लोगों में नहीं बोलूंगा तो क्या पंजाबियों में जाऊं? मुझे इतना बता दो, ये जो हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है, और बाप को भी पता, माँ को भी पता, भाई को भी पता, सब पे जवान बेटियों पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दो इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, इस लायक है, उसे लैपटॉप रखने की जरूरत है रखे, टैबलेट रखने की जरूरत है रखे, मोबाइल रखने की जरूरत रखे, मगर सब पढ़ रही है क्या? ये जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? हिंदुस्तान के हालात देखो, ना जाने कितनी बेटियां गैरों के साथ निकल गई, कितनी बच्चियां मोबाइल के जरिए दूसरों से टच हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है? बाप से पूछूंगा, बताओ क्या फैक्ट्री चल रही है? क्या लड़कियों के कारखाने चल रहे हैं? हवाई जहाज चल रहे हैं? ट्रेनें चल रही हैं? बसें चल रही हैं? ट्रेनें चल रही हैं? कारखाने, फैक्ट्री, मोबाइल के बगैर कारखाने बर्बाद हो जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे, ट्रक और बसों में आग लग जाएगी, ट्रेनें जल जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। मुझे बताओ, ये बेटियों को जो मोबाइल दिया है, इन्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या है? आज कोई बाप नहीं बता सकता, मैं बताता हूं। जो लड़की कासिम नगर से निकल कर कभी बाहर नहीं गई, मगर उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? आज उसकी आस्तीन कट गई है, आज उसके सरों से दुपट्टा उतर गया है, आज वो बेहयाओं जैसा चालो चलन कर रही है, आज वो नंगे नंगे कपड़े पहन रही है, आज उसकी चुटियां लहरा रही है, आज उसके बाल दिखाई दे रहे हैं। शर्म हया गैरत खत्म, पर्दा ओढ़नी खत्म। हमारी बेटी अगर जवान बेटी है तो बाप के सामने ऐसे ही निकल पड़ती है बगैर पर्दे के। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो, शादी में देखो अगर 50 लड़कियां हो, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे घरों में ईसाइयों का तरीका कैसे आया? यहूदियों का तरीका कैसे आया? क्रिश्चियन का तरीका कैसे आया? तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? गौसे पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? साबिर पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें, उनकी तरह तरीका आ गया। आज हमारी बेटी अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें करना था अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, इन्हें
देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अब हमारी बेटी अगर दीनी किताब पढ़ेगी तो सैयदा फातिमा को पढ़ेगी, हजरत मैमूना को पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब को पढ़ेगी, हजरत रुकैया को पढ़ेगी, हजरत उम्मे कुलसूम को पढ़ेगी, खदीजतुल कुबरा को पढ़ेगी, फातिमा को पढ़ेगी। हमारी बेटी बंगाल की रहने वाली अगर मदीने की फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जागेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। कहीं मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? मैं जज्बात में आ गया, कहीं अपने इलाके में तेज में बोल गया, समझ में ना आया? बताओ। वैसे हम खाली नारा लगा देते, हालात तो देखो। गिरेबान में झांकना होगा एक मर्तबा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, आपसे कह रहा अल्लाह ताला, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? मुफ्ती साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे, आलिम साहब आएंगे? नहीं, ये बाप की जिम्मेदारी और मां की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? मां बाप की जिम्मेदारी है। और ये जो मकतब खोला गया ना, ये मकतब नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। और एक बात और बता दूं, सुन लेना, तुम लोग समझ रहे होगे शायद मैं उनमें कहने खुदा खुदा दूं, करामतें सुना सुना के एकदम जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके आ जाऊं। नहीं, गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो तो पता चलेगा हम कितने पानी में। तुम्हें अपनी कब्र में अपना हिसाब देना होगा। समझ रहे मेरी बात? कब्र में अपना हिसाब देना होगा। सबसे पहले नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है, मकतब। जैसे ये मकतब है, यहां से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ेंगे, बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ेंगी, उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे। इन्हें खाने पीने का ढंग आएगा, चलने फिरने का ढंग। छत पे चढ़ने के लिए पहले जीना बनाया जाता है, सीढ़ी बनाई जाती है, पहले कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, फिर छत पे चढ़ो, आगे बढ़ के फिर इल्म सीखो। मुबारकबाद के लायक है आप लोग। लेकिन मैंने बताया था ना, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस कहां रहता है? दयूस किसका नाम है? आप सोच रहे होंगे। अब वो माँ बाप सुन लें जिनकी बेटियां बेपर्दा घूमती, वो माँ और बाप सुन लें जिनकी बेटियां ब्याह शादियों में ऐसे ही आवारा घूमती, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और मोबाइल पे बात करती। वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके जिस्म की नुमाइश होती है, जिस्म दिखता है, जिस्म जाहिर होता है, उनके चलने की झनकार निकलती है। वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा हो, जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग और दूसरों से बातें करती हो, और वो माँ बाप राजी हो
उसके चलने फिरने से, पहनने ओढ़ने से, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लाओ कोई अगर माई का लाल है तो ये कहे कि हाँ वो जाएगा, क्योंकि नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। और आज के बाद सारे लोग अपने अपने घरों पर जिम्मेदारी रखोगे। ये छोटे छोटे बच्चों को इल्म दो। ये इतने इतने बड़े बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं सारे लोग, मगर कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता, उर्दू पढ़ना क्यों नहीं आती, इनको मसाइल क्यों याद नहीं है? इसलिए तुमने पढ़ने नहीं बिठाला, इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, मकतब में नहीं पहुंचे। यही वजह है इसकी। इनकी बुनियाद रखो। मकान बनाने के लिए सबसे पहले बुनियाद खोदनी पड़ती है। उसी इल्म की बुनियाद का नाम है मकतब। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने कहा था सारे लोग, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? यहीं से तो बात कटी थी। बोलो चाहते हो? मैं भी चाहता हूं। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और जाना चाहिए, मगर औरतों का जाना जायज नहीं है। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे? जाओगे? चैनल वालों मेरी तरफ बेटा, जाओगे? वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? आप समझ रहे हो, हजरत नैनीताल की तरफ से आए, हजरत रुद्रपुर रामपुर की तरफ से आए, बरेली के आगे से आए, वही बताएंगे। याद रखो, अगर वहां जाके तुमने दुआ कर ली और दुआ हो गई तो 100 के 100% दुआ कबूल। रद नहीं। उस बारगाह का पता लिख लो, नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, भूलना नहीं। आसान है, दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, करीब में है, औरतों का जाना भी जायज है। कौन सी बारगाह है? वो बारगाह कहीं और नहीं है, कहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, कहीं दिल्ली के आगे नहीं जाना, कहीं नैनीताल नहीं जाना। वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे, माँ बाप राजी हो जाएंगे। माँ बाप का दामन पकड़ लो। जब माँ बाप राजी हो, इनका दामन पकड़ के, दामन पकड़ के इनसे दुआ करा लो। अगर माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई और नहीं कहता, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। मगर लोग हैं इस तरफ तवज्जो ही नहीं। अल्लाह, इतने मजमे में एक बात और उठाता हूं, इतने मजमे में कासिमपुर, कासिम नगर के बंगाल में है ना, ये कासिम नगर के बंगाल के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे पूरे गांव में कोई शख्स ऐसा आ जाए कि जो किसी का इंतकाल हो जाए और वो उस मरे हुए का गोश्त नोच नोच के खाए, तो तुम उससे दोस्ती करोगे? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? नहीं है ना? किसी का बकरा मर जाए, मरे हुए बकरे को खाता, मरे हुए मुर्गे को, मरे हुए गाय को नहीं खाता ना? अच्छा। और अगर किसी के सगे भाई का इंतकाल हो जाए तो वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के, कोई बहन खाती है, कोई भाई खाता, और अगर कोई खा ले तो
इससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? इससे ज्यादा खराब, जलील, नकारा, बुरे से बुरे से बुरे से बुरा, सबसे बुरा यही है। और मेरे पास इससे आगे गाली नहीं है। अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए, उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, गले में हाथ डाल के घूमोगे, उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तुम में से यहां इतने लोग हैं तो इनमें से कम 50 लोग ऐसे हैं। डर गए? आप लोग सोच रहे होगे यार कौन है ऐसा? और औरतों में तो और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। कोई कहेगा यार ये हजरत पहली मर्तबा है, कौन से मौलाना को बुला लिया, कैसी बात कर रहा है? किससे पूछवाऊं, हजरत से, इमाम साहब किबला से? नहीं। कोई ये भी कह सकता मैं इनकी नहीं मानता, सदर साहब से, आप सदर ना, आज जो भी हो, मतलब कैशियर, अभी लिखने वाले के तौर कातिब, इनसे कहा नहीं, और भाइयों से नहीं, किसी मुफ्ती साहब से, उनकी बात भी गलत हो सकती है। फिर किससे पूछूं? ऐसी जात, ऐसी चीज से पूछूंगा कि कोई माइका लाल कह ही नहीं सकता कि ये गलत है। कौन है वो? बताऊं? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? मुझे तो तुम्हारे इनके मुजफ्फर अली का नाम याद और किसी का नाम याद नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ कार में आए और डबल चाय पिलाई इन्होंने मुझे। अल्लाह बरकत अता फरमाए, चाय भी शानदार, और कितने प्यार से बोले हजरत यहाँ का समोसा बहुत शानदार होता है, समोसा खाएंगे। मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा ये खिलाना चाह रहा है, मैंने कहा ठीक है मंगा लो। तो 3 समोसे हम 3 लोगों के लिए और 15 समोसे अपने घर के लिए पैक करा के लाएंगे। पूछो, अब मुझे लगता है रात भर ये बैठ के खाएंगे। चलो, तो कौन है वो? किससे पूछोगे? कुरान से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का हर लफ्ज सच्चा, कुरान का हर हर्फ सच्चा, एक नुक्ता सच्चा। और अगर कुरान को कोई गलत माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान को कोई झूठा माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान के किसी हर्फ को झुटलाए तो मुसलमान हो सकता है। कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितनी नमाजें पढ़ता हो, कुरान को गलत माने तो मुसलमान हो सकता है। अब मैं कुरान से दलील दूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा सबके सामने। मोबाइल में तर्जमा देख लियो, गलत हो तो सबके सामने तौबा, क्योंकि जो बात कह के जाऊंगा पक्की। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मर्दों में 50%, औरतों में 60 बल्कि 70%। औरतें कहती हैं छी छी छी, बाज तो गोश्त खाती भी नहीं है, और मरे हुए भाई का गोश्त। लेकिन कुरान की आयत पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो आयत है कि नहीं? ये लोग सब पढ़े, पूछो। और तुम भी इतना तो जानते ही हो, अब इसका तर्जमा कर रहा हूं बड़ा आसान करके। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? तुमने मुझसे वादा किया तौबा करेंगे, आज जरा देखो कौन है वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, जो चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब देखो कितने मुसलमानों में पीठ पीछे बुराई करने वाले, क्या इस गांव में कोई नहीं है? गीबत करने वाला कोई नहीं है, चुगली करने वाला कोई नहीं है। कितनी औरतें चुगली करती है, कितने आदमी गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चायों की दुकान पे, होटलों पर या कहीं
और खड़े होकर तेरी मेरी गीबत, बुराई, पीठ पीछे चुगली, बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला हो। पूछो इनसे, तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद गीबत करोगे किसी की? बोलो हो? चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ सब लोग और तौबा करो। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, ये हुई हमारी तौबा। ये क्या हुई बोलो? मगर तौबा पक्की करियो, ऐसा ही नहीं है कि अभी यहां तौबा कर ली और सुबह से फिर शुरू। ऐसे हैं कुछ लोग, सुबह से फिर शुरू। गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ। सहाबा के दरमियान नबी ने फरमाया कुछ लोग हश्र में दो चेहरे वाले होंगे। हमारा चेहरा आगे को है ना, आपका भी, लेकिन हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आगे को भी चेहरा होगा और इधर पीछे को भी चेहरा होगा, लंबे लंबे लोग डर जाएंगे, ये कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरे वो उम्मती हैं जो इधर की इधर और इधर की इधर कर दिया करते थे। समझ रहे मेरी बात? इधर की इधर और इधर की इधर लगा दिया करते थे। आज के बाद किसी की गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे? बोलो हाँ ना बोलो। पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे? और सुनो, कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे, कैसे? जिनकी, मेरी बहनें बैठी हैं मगर कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, आदमी औरतें शर्मगाह सड़ रही होगी, उनकी शर्मगाह में खून, पीप, मैल, कचलव, और उनके पेट मटके की तरह फूले हुए, और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब नबी फरमाते वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा। ये नाखून ना बड़े बड़े तांबे के, और वो तांबे के नाखून जहन्नम की आग से दहक रहे होंगे, और यहां से लेकर के यहां सीने तक चीर रहे होंगे ऐसे वो लोग, और जबान उनकी प्यास के मारे बाहर होगी, और वो कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय हमें कुछ पिलाया जाए, हमें कुछ पिला दिया जाए। चीर रहे होंगे, पिला दिया जाए, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे बुरी तरीके से। नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों का पेशाब उतरेगा जिनका पेशाब रुका हुआ था और उनकी शर्मगाह सड़ रही थी। जब पेशाब निकलेगा तो पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ, मैल, पीप जान रहे हैं? पीप, हाँ, मैल, मैल, जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई सब लोग पेशाब करेंगे तो वो गंदा बदबूदार निकल के सड़ा हुआ उधर इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो कहेंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, ऐसे चीर रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, उनकी जबानें बाहर होंगी। नबी फरमाते हैं और रो गए, आंखों में आंसू का, उनको फिर वो पीप, मैल, बेटा उठ के बैठो, उठो, मैल, पीप, कचलाऊ उन लोगों को पिलाया जाएगा और वो पिएंगे। सहाबा ने अर्ज किया आका ये कौन लोग होंगे, कौन से नबी के उम्मती होंगे? उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो मेरे नबी और रोएंगे जब ये बात सुनेंगे, और रो करके कहेंगे ऐ मेरे सहाबा वो मेरे ही उम्मती होंगे, वो मेरे उम्मती का कौन उम्मती। अब सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, वो लोग जिन्हें खून पिलाया जाएगा, कचलऊ पिलाया जाएगा, पेशाब
जिन्हें पिलाया जाएगा वो मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशा किया करते थे, जो शराब के आदी थे, शराब नहीं छोड़ा करते थे। अल्लाह के वास्ते शराब पीने वालों, नशा करने वालों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, इसलिए मर जाना मगर शराब को हाथ मत लगाना। कितने लोग आज शराब पी रहे हैं, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे। तुम्हारे यहां नहीं, जाकर के देखो ऐसे लोग शादी में शराब पी पी करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नशे के कैप्सूल खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, हम सबको नशे जैसी बुरी चीज से बचा दे। और सुनो, ये दो चीजें हो गई, तीसरी एक चीज और बता रहा हूं। असल में कुछ मसले ऐसे होते हैं ना जिन्हें अगर बयान करने दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई भी बैठे हैं, बहन भी बैठी है, मगर बात ऐसी होती है कि पहुंचाना जरूरी होता, पहुंचाना जरूरी। मुझे बताओ, वो सगा बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बड़ा गंदा, कितना बड़ा गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी सगी मां पर गलत नजर डाले। मेरा इशारा समझ गए? मेरी बात समझ गए आप लोग? जो अपनी मां के साथ, सगी मां के साथ गलत हरकत करे, वो बेटा कितना बड़ा जलील, कितना बड़ा नीच, कितना बड़ा जालिम और बुरा होगा। इससे कोई बुरा हो सकता? तुमने देखा आज तक कोई ऐसा? मर जाएगा मगर जिस मां ने पैदा किया, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया और उसके साथ गलत हरकत करे, आज मुसलमानों में 5% हो गए। इजाजत हो तो बताऊं? कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, या तो हदीस या कुरान की आयत। मेरी जो तकरीर होती है ना, ये नहीं चाहता हूं कि हर 2 मिनट पे नारे लगा दूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं। अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए तकरीर करता हूं, ताकि हमारी कौम के अगर 2 बच्चे भी सुधर गए, मेरा नजराना वसूल होगा। कब तक मैं तुम्हें खुश करता रहूंगा, इन लोगों को खुश करता रहूंगा? इसी हंसी मजाक टिट्टे में, चुटकुलेबाजी में जल से होते हैं, इतना चंदा होता, सब कुछ होता और कोई मकसद नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, पब्लिक को कुछ मिलता नहीं, हुआ करके चले जाते हैं। एक एक पैसे का हिसाब किताब होना। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा? अल्लाह, एक एक मौजू पे कई कई घंटे बोल सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की हदीस सुनाता हूं। कितना बड़ा जालिम होगा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। यहां सूद बोलते हैं ना हजरत, सूद जानते हैं और ब्याज भी दोनों समझते हैं ना? ठीक है। सूद और ब्याज का कारोबार कितने लोग कर रहे हैं आज। पैसे दे दिए, किसी के बच्ची की शादी है, पैसे वाला 10,000 दे दिए, फसल में 12 लिए, 50 दे दिए, 60 लिए, 1 लाख दिए, 1,20,000 ये 10 लिए। सूद का कारोबार करने वालों, रुपया खाने वालों, पैसा करने वालों, सुनो, मेरे नबी फरमाते सूद और ब्याज इस कोने से लेकर के इस तक कम से कम 100 फूल होंगे एक अंदाजे में, ठीक? वो ये पूरे 100 फूल। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया, लेकिन 70 वाली बता दूं, 70 हिस्से। इतना बड़ा, 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 उतना बड़ा, सबसे छोटा वाला उधर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और सबसे बड़ा।
70 हिस्से सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के पाप के 70 हिस्से है। सबसे बड़ा वाला, छोटा वाला, सारे के सारे गुनाह उसी सूद के हैं। आमना के लाल फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना, सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। माज़अल्लाह, जब छोटे वाले का गुनाह ऐसा तो फिर और बड़े वालों का कितना होगा। आज लोग बड़े अड़ल्ले तड़ल्ले से खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं। एक मजार शरीफ पर जब मैं गया हाजिरी देने के लिए, अल्लाह माफ फरमाए, तकरीर थी मेरी, पहना बैठा था एक मुजाबिर, सुन लियो जरा तवज्जो से, और वो कई कई अंगूठी पहने हुए। एक अंगूठी 4.5 माशा की, एक ही नक्की चांदी की पहनना जायज, वो कई कई अंगूठी पहना हुआ। और सुल्फा होता है ना, सुल्फा, सुल्फा समझ रहे, चरस, गांजा, नशे की चीज, वो चिलम में रख के और ऐसे पी रहा था, खूब पी पी कर मर्द हक अली, धुआं मार और कह हक अली, तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, हजारों मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह। मौलाए कायनात हजरत अली का नाम किससे जोड़ रहा? मेरे अली के शहजादे। सिर्फ यजीद ने इतना तो ही कहा था कि मेरे हाथ में हाथ दे दें, बैत कर लें, सब कुछ बच जाएगा, आराम से रहो। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीदी शराबी था, यजीदी बेनमाजी था, यजीद शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ था, हलाल हराम में तमीज नहीं करता था। हुसैन ने अपने बच्चे देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। जवानों को देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। अब्बास के बाजू कट गए, हाथ नहीं दिया। खुद शहीद हो गए, हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, दिखा दिया, हुसैन अपने नाना के दीन पर इतना कायम है, जान दे सकता है मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। और ये कैसा नालायक इंसान। औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें बैठी हैं, मेला लगा पड़ा है, और ये धुआं मारो के हक अली हक, तन बदन में मेरे आग लग गई। इसे हजरत अली से कोई वास्ता नहीं। हम इमाम मूसा काजिम की औलाद में से, समझ रहे, इमाम मूसा काजिम, उनके बाप इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद उनके बाप इमाम हुसैन है। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, दूसरा सिपारा, सूरह बकर, आयत है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान में जाकर के देख लेना, उठा के देख ले घर में जाकर। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसे? कुरान में देखो, हजरत अली की शान तो देखो यार। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है, बता दूं हजरत अली का वाकया। हजरत अली फरमा, दूसरे सिपारे में शान नुज़ूल में देख लेना ये वाकया, गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना, बुला लेना। हजरत अली फरमाते हैं, शान नुज़ूल में वाकया लिखा, फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, नशे की चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं, वो पानी में और वो जमीन में पानी खुशक हो जाए, सूख जाए, सुनने की बात है, सूख जाए, और उस जमीन में अब घास उग आए, घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले। अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। देखो यार, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, और तुम
वही गांजा चरस और सुल्फा धुआं मार गया और कह रहा हक अली हक अली। इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को, उधेड़ के रख दिया जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अली का तकवा देखो। अली ये कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीता, जबकि फतवा ऐसा नहीं। तकवा अंबिया, ये भी और सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है बोलो? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम। बस खत्म करने जा रहा हूं, आखिरी बात तुम्हें और बता दूं। ये जो तुमने पौधा लगाया ना मकतब की शक्ल में, दुआ करो अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ा दे और तुम्हारे बच्चों की सही परवरिश हो पाए। वो बात ये बताने जा रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल जाए? कितना सवाब? चलो 1000 क्विंटल, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी और सवाब मिल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद में अजान से पहले जाते हैं, जाकर के मस्जिद को झाड़ना, पोंछना, कूड़ा करकट हटाना, साफ करना, सफ़े बिछाना, झाड़ना, नमाजियों के लिए तैयार कर देना। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बताते हैं, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम है, अगर कोई मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए तैयार कर देगा और 1 मुट्ठी कूड़ा निकाल के मस्जिद से अलग डाल देगा, तो नबी फरमाते ये ओहद पहाड़ देख रहे हो? सहाबा का जी। सहाबा ने कहा जी। तो नबी ने फरमाया इस ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। करो तभी तो। मगर मस्जिदों से हम दूर हो गए, नमाजों से हम दूर हो गए। वैसे कहते हैं कामयाबी नहीं है, खैर और बरकत नहीं है, यूं नहीं है, तू नहीं है। तुम्हारा मजहब इतना प्यारा मजहब है ना, इतना प्यारा मजहब है, मालूम है अजान होती है अब से नहीं 1500-1400 साल पहले से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और तुम जा रहे हो दुकान की तरफ, तुम जा रहे हो खेत की तरफ, इधर मस्जिद से मुअज्जिन साहब ऐलान कर रहा है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ। कोई भी ऐसा नहीं है जो कामयाब हुआ और उसने मस्जिद का दरवाजा छोड़ा। सारे कामयाब वाले, उनकी हिस्ट्री उठा करके देखो, वो मस्जिद से ही निकले। कहां से निकले बोलो? मस्जिद से। हमारे हाथ में दोनों लड्डू हैं, नियाजी भी हम हैं और नमाजी भी हम होंगे इंशाअल्लाह। बोलो, नियाज करने वाले भी हम हैं और नमाज पढ़ने वाले भी बोलो हम हैं। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हैं। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप भी मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।